नाउ वी विल टॉक अबाउट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है? जैसे कि अभी हम पिछले बता रहे थे आरबीसीज, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे क्या ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है? इसका दो वर्ड से मिलके बना। ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल। ओके, सो द ल्यूकोसाइट मीन अ white cell and it is also called as WBC, which is known to be as white blood cell। ठीक है, तो पहला तो बात यह है कि ल्यूकोसाइट का जो शेप होता है वो एक अमीबॉइड शेप होता है। अमीबॉइड क्या है? एक इरेगुलर शेप। अमीबा एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसका क्या होता है, शेप बहुत मतलब कि इरेगुलर होता है। तो इसका शेप अगर हम देखें तो कुछ इस तरीका से हो सकता है, ठीक है। और ये अपना अपना फॉर्म करते जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस किए, शेप डिस्कस किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन, जो इससे पहले हम पढ़े थे कि हेमो क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है, जो प्रोटीन है वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये वो क्या है, उसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं। अब हम बात करेंगे फंक्शन, मतलब कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है क्या। ये हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है, मतलब कि डिफेंस सिस्टम है। अगर हम लोग का बॉडी में कोई भी मतलब कि जो फॉरेन बॉडी कोई भी घुसता है तो उसको ये क्या करता है, डिफेंस करता है, उसको पहचानता है, उसको खत्म करता है, ठीक है। अब इसका अगर हम पर मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर में अगर हम इसका चेक करें तो 4000 टू 8000 एक नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर इससे मान लीजिए अगर आगे बढ़ा तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट इसका और एक इसका मतलब खासियत बोल सकते हैं डायापेटिसिस। मतलब कि ये चाहे तो आपका कोई ब्लड वेसल से रहे, ब्लड वेसल से ये ऊज आउट हो सकता है, मतलब कि ऊज आउट, ऊजिंग आउट, मतलब कि ये ब्लड वेसल से बाहर निकल कर ये बॉडी सेल्स पे जा सकता है और सेल्स से होते हुए वापस ब्लड वेसल्स पे जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस ये जो करता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायापेटिसिस बोलते हैं। फिर हम आगे बात करें, एक और इसका क्राइटेरिया है जो है क्या है, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिस तरफ से ये क्या करता है, मान लीजिए ये एक डब्ल्यूबीसी है और ये एक फॉरेन बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। तो ये इसको जो इस तरीका से इसको घेर रहा है इसको हम फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो फाइगोसाइटोसिस क्या हुआ, एक तरीका से आपका फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट करना हो गया, ठीक है। तो पहले हम बात किए व्हाइट सेल बोलते हैं, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, साइट मतलब सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है। शेप का अगर हम बात करें तो अमीबॉइड है, हेमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। फंक्शन का अगर हम बात करें तो क्या है, डिफेंस सिस्टम, एज अ डिफेंस सिस्टम काम करता है। नंबर आपका 4000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर। डायबिटिस आपका क्या है, ओजिंग आउट ऑफ अ डब्ल्यूबीसी from the capillaries to the body muscle to the body cells। Phagocytosis क्या है? It is a process by which the our WBC engulfs the foreign body। अब हम आगे देखेंगे क्या है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है, जैसे कि अभी हम देखे थे कि आरबीसी का कोई टाइप नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में आपका टू मेजर टाइप होता है पहले, फिर वो अलग अलग क्लासिफाइड होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी का। तो पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट, ए मतलब जो एब्सेंट रहे जिसमें, ठीक है। जिसमें कोई चीज एब्सेंट रहता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ग्रैनुलो, ग्रैनुलो जो है वो ग्रैन्यूल्स से बात किया जा रहा है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। साइट मतलब तो हम आपको पहले ही बताए जो कि सेल है, ठीक है। तो मतलब जो ग्रैन्यूल्स है वो इसमें एब्सेंट है, ये टाइप में एब्सेंट है, ठीक है। और इसमें सिंपल क्या है, ग्रैनुलोसाइट है। तो कॉमन सा बात है, ग्रैनुलो मतलब क्या हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गया, और ये क्या हो गया, सेल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि एक ग्रैनुलोसाइट जो है वो टू डिफरेंट इसमें डिवाइड होता है। पहला क्या है, लिम्फोसाइट है। दूसरा क्या है, मोनोसाइट, ठीक है। ये ग्रैनुलोसाइट किसमें किसमें क्लासिफाइड हुआ, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रैनुलोसाइट जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप बनता है। पहला जो है आपका वो कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स है।
नेक्स्ट जो है वो है बैसोफिल्स। तीसरा जो है वो आपका है यूसिनोफिल्स। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पहले ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बात करेंगे। और जैसे हम इससे पहले क्लासिफाई किए कि लिम्फोसाइट मोनोसाइट होता है एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। तो अब हम पहले लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। एक ग्रेन्युलोसाइट हम बताए थे कि जिसका साइटोप्लाज्म पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, हमको क्या बोलते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में, जो कि एक तरीका का एक ग्रेन्युलोसाइट है। ठीक है, लिम्फोसाइट। ठीक है। अब यहाँ पर जो लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज होता है वो क्या है, 30% ऑफ ऑल द डब्ल्यूबीसी। मतलब कि जितना भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है हम लोग बॉडी में, उसका क्या 30% है। और ये जो लिम्फोसाइट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट टाइप होता है डब्ल्यूबीसी का। हम लोग का बॉडी में जो भी डब्ल्यूबीसी है सबका स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब कि गोल जैसा दिखता है। मान लीजिए अगर ये बना दिए हम डब्ल्यूबीसी, तो इसमें क्या है, एक गोल जैसा न्यूक्लियस रहेगा बड़ा सा, और एक इसी में शेडिंग। ठीक है, ये आपका लिम्फोसाइट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन क्या है, मतलब कि ये लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, मतलब कि कहाँ पर बनाया जाता है बॉडी में। जनरली जितना भी डब्ल्यूबीसी होता है वो येलो बोन मैरो से बनता है। बोन के अंदर येलो बोन मैरो। ठीक है। अब ये बहुत जगह लिम्फ ऑर्गन्स में भी बनता है। और लिम्फ ऑर्गन्स में बनता तो है, जैसे लिम्फ और लिम्फेटिक ऑर्गन्स आपका हो गया, स्प्लीन हो गया, एक्सेट्रा, और भी है जो भी है। तो आपका बहुत बार क्या होता है कि इसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आपका थाइमस। ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग बात किए कि इसका 30% है पूरा, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है ऑफ ऑल द सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, और प्रोड्यूसर्स एंटीबॉडीज। इसका फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है। प्रोड्यूस कहाँ पर है, बोन एंड ऑल द एंड टू और मोर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ओके। अब हम आगे देखिए, तो पहले हम लिम्फोसाइट की बात किया, अब हम मोनोसाइट की बात करेंगे। मोनोसाइट है जो आपका परसेंटेज है मोनोसाइट का वो 5.3% है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है। सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है जो कि आपका किडनी शेप्ड में होता है। मतलब कि मान लीजिए अगर ये आपका डब्ल्यूबीसी है तो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो थोड़ा किडनी शेप्ड का रहेगा, इस तरीके का विकास। ठीक है। और ये मैक्रोफाजेस बन जाता है। मैक्रो मतलब बड़ा बॉडी होता है। फाइजेस मतलब कि जो कि आपका जर्म्स को इंजेस्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफाजेस बोलते हैं। यार इसका फंक्शन जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका इसका फंक्शन है। और इसका फंक्शन क्या है, इंजेस्टिंग ऑफ जर्म्स। अब हम बात करेंगे आगे कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, बोन मैरो, क्योंकि हम पहले बताए येलो बोन मैरो। ठीक है। तो पहला आपका क्या है, 5.3% है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है जो कि आपका किडनी शेप्ड है। और ये माइक्रोफाजेस बन जाता है, जर्म्स को इंजेस्ट करता है, इसका फंक्शन है। और आपका प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। हम बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में, जिसमें आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपका ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ जो डब्ल्यूबीसीज है जो कि ग्रैन्युलोसाइट है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है। अब हम आगे थोड़ा देर बाद, मतलब अभी आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि न्यूट्रोफिल्स का नाम क्यों है। ठीक है। पहला तो हम ये बता दें कि इसका जो परसेंटेज होता है जो ऑल ओवर द डब्ल्यूबीसीज में है वो क्या है, 62% है। अब हम इसका अगर न्यूक्लियस का बात करें तो वो 3 लोब्स में प्रेजेंट होता है। मतलब मान लीजिए अगर ये आपका डब्ल्यूबीसी है, इसमें आपका 3 अलग अलग लोब्स रहेगा जो कि एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। और ये आपका हो गया न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। अब इसको न्यूट्रोफिल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्टेनिंग जो होता है वो क्या, एक न्यूट्रल डाई से होता है। ठीक है। दिस इज स्टेन्ड विद द न्यूट्रल डाइस। अब आपका यहाँ पर जो है ये फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन फैगोसाइटोसिस। इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया इनगल्फिंग। क्या है, बैक्टीरिया इनगल्फिंग। ओके। एंड इट इज प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। अब हम बात करेंगे बेसोफिल्स के बारे में, जो कि आपका 0.4% प्रेजेंट होता है। इसका क्या है, लार्ज न्यूक्लियस है और इंडिस्टिंक्टली लोब्ड है इसका।
न्यूक्लियर ट्यूब मतलब कि कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं बने रहेगा इसमें ऐसे, और कितने ही मतलब लोब्स हो सकते हैं, वैसा कुछ पक्का नहीं है। अब हम बात करेंगे ये कौन सा डाई से स्टेंड होता है, बेसिक डाई से। सी रेस का नाम क्या है, बेसोफिल्स है। ठीक है। अब इसका जो क्या फंक्शन है अगर हम बात करें तो हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन क्या है, इन्फ्लेमेशन कॉजिंग है, मतलब कि ये आपका जो बॉडी का है फाइट करने के लिए रेडी करता है। हिस्टामिन क्या है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन पॉजिटिव है, केमिकल है। और आपका हिस्टामिन जो होता है वो आपका ब्लड वेसल्स को डायलेट भी करता है। अब हम इसका जो प्रोडक्शन है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बेसिफिल्स, वो आपका बोन है।